हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक अंतःक्रिया क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो बायोटिक इंटरेक्शन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन को एग्जांपल्स के थ्रू समझने से पहले हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप में हम सेम स्पीसीज़ के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। और बात करें हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, इसमें हम डिफरेंट स्पीसीज़ के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लिविंग स्पीसीज़ होते हैं वो किस प्रकार से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं। तो अब इस पॉजिटिव इंटरेक्शंस के एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन का फर्स्ट एग्जांपल होगा म्यूचुअलिज्म या हिंदी में कहेंगे सौहार्दकारिता। इसमें दोनों जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव कार्य कर रहे होते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा फूल और मधुमक्खी का संबंध। मधुमक्खी फूल की सहायता करती है पोलिनेशन या परागण के अंदर, और बदले में मधुमक्खी को फूल से फूलों का रस या नेक्टर या मकरंद प्राप्त होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होगा मवेशियों के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर बैठा हुआ पक्षी। तो एनिमल्स की पीठ के ऊपर जो कीड़े या लीचीज होते हैं उनको पक्षी खाता है। पक्षी को उन कीड़ों से भोजन प्राप्त होता है और बदले में उन कीड़ों से उस मवेशी को राहत या कंफर्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को फ़ायदा या बेनिफिट पहुँचाया है। अब इस पॉजिटिव इंटरेक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल होगा सहजीविता या सिम्बायोसिस। ये जो सहजीविता है इसको स्टडी करने से पहले हम कंडीशन बात पे चर्चा करेंगे, और ये कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे दोनों जीवों को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहना पड़ता है। दोनों को लगातार एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। एक दूसरे से अलग होकर दोनों में से किसी का भी अस्तित्व नहीं होता है। तो इस सहजीविता या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का फर्स्ट एग्जांपल होगा लाइकेन्स। ये जो लाइकेन्स होते हैं दे आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये स्पेशली हमें सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी इंडिकेशन देते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जिस स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड की वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा होगी वहाँ पे हमें लाइकेन्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो लाइकेन्स होते हैं हमें साफ़ सुथरे पर्यावरण के अंदर स्पेशली पहाड़ों के अंदर हमें मिलते हैं। और ये जो लाइकेन्स होते हैं इनमें एल्गी और फंजाई कवक और शैवाल के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे कवक शैवाल को मॉइस्चर प्लस रॉ मटेरियल प्रदान करता है, और ये जो शैवाल एल्गी जो होती है दे आर ऑटोट्रोपिक। ये प्रकाश संश्लेषण से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और ये भोजन बनाते हैं उस भोजन का यूज खुद भी करते हैं और उस कवक को भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं लाइकेन्स के अंदर। तो लाइकेन्स में हमने क्या देखा कि कवक और शैवाल फंजाई और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसका मतलब ये है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जड़ों की ग्रंथियों में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की जो गैसियस नाइट्रोजन होती है जो प्लांट्स के लिए यूजलेस होती है, कोई काम की नहीं होती है, उस यूजलेस गैसियस नाइट्रोजन को ये राइजोबियम बैक्टीरिया वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो वायुमंडल के अंदर गैसीय अवस्था में जो नाइट्रोजन है उसको पौधों के लिए लाभप्रद जल में घुलनशील नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे कि नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है। ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पानी में घुलकर ज़मीन में जाएंगे और ज़मीन से जड़ों के द्वारा उस फलीदार पौधों को प्राप्त होंगे, और ये फलीदार पौधे जो होते हैं इन नाइट्रेट से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हम मसल मेकिंग पार्ट ऑफ आवर डाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है
उस गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके प्लांट की सहायता कर रहा है। बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसको हैबिटेट या शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही उस बैक्टीरिया को भोजन भी प्रदान कर रहा है। तो दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को फायदा पहुँचाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परवाल, जिसको हम कोरल कहते हैं। ये परवाल जो होते हैं एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं और इन परवाल्स के अंदर अलग अलग रंगों के शैवाल या डिफरेंट कलर्स की एल्गी होती हैं और ये जो एल्गी होती है इन कोरल्स को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये परवाल जो है इस शैवाल को शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये शैवाल जो होती है आप सभी को पता है कि दे आर ऑटोट्रोपिक, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परवाल इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा और शैवाल परवाल को भोजन प्रदान करेगी। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल सहजीविता या सिम्बायोसिस के। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आदि सहयोग या प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है। यहाँ भी दोनों जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि दोनों जीव एक दूसरे का फ़ायदा करके एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। अब इस प्रोटो कोऑपरेशन का फर्स्ट एग्जांपल होगा क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल बर्ड। आपने देखा होगा कि जो मगरमच्छ होता है उसके मुंह में कई बार एक पक्षी बैठा होता है। वो पक्षी क्या करता है, उस मगरमच्छ के दांतों के बीच में जो लीची या जो कीड़े होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त कर रहा होता है और बदले में उस मगरमच्छ को राहत पहुंचा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और काम ख़त्म, दोनों एक दूसरे से अलग। अब इस प्रोटो कोऑपरेशन का नेक्स्ट एग्जांपल होगा नियोन गोर्बिस तथा लार्जर ग्रुपर फिश। ये नियोन गोर्बिस एक प्रकार की छोटी मछली होती है जो इस बड़ी ग्रुपर फिश के मुंह के अंदर सफाई का काम करती है, क्लीन करने का काम करती है। ये गोर्बिस नियोन गोर्बिस, ये जो छोटी मछली है उस बड़ी मछली के मुंह में माउथ के अंदर जो छोटे छोटे लीचीज या कीड़े होते हैं उनको खाती हैं। तो यहाँ पे बड़ी मछली को राहत प्रदान की गई है और छोटी मछली को भोजन प्राप्त हुआ है और दोनों का काम खत्म, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सी एनीमोन। ये सी एनीमोन एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। ये एक स्थान पर बैठा रहता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो एक प्रकार का समुद्री केकड़ा होता है जिसको हम कहते हैं हर्मिट क्रैब। ये हर्मिट क्रैब इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और इस सी एनीमोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और ये सी एनीमोन क्या करता है, अपने कांटों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। कहीं पर भी कोई शिकार दिखता है तो उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उस कांटों के अंदर उस शिकार को फांस कर। तो यहाँ पे हर्मिट क्रैब ने इसकी सहायता की है ट्रांसपोर्टेशन में, इसको दूसरे स्थान पर ले जाने में, और इस सी एनीमोन ने इसको क्या प्रदान किया है, भोजन प्रदान किया है। और दोनों एक दूसरे का फ़ायदा पहुँचाकर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे सहभोजिता या कोमेंसलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि एक जीव को फ़ायदा होता है और दूसरे जीव को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। इसको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम लेते हैं। जैसे सपोज करो किसी मवेशी या किसी एनिमल के ऊपर कोई पक्षी बैठा है। वो एनिमल क्या करेगा, उस पक्षी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पे पक्षी खुद भी उड़कर दूसरे स्थान पर जा सकता है, बट हमने इस एग्जाम्पल को इस सेंस में लेना है कि जो मवेशी जो है इस पक्षी की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये मवेशी इसको दूसरे स्थान पे पहुँचा रहा है और बदले में मवेशी को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मवेशी को 0 और पक्षी को प्लस। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, कोमेंसलिज्म। इस कोमेंसलिज्म का हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आप सभी ने सुना होगा शार्क। जो शार्क मछली होती है इसके ऊपर एक छोटी सी मछली इसके शरीर के साथ चिपकी रहती है और उस मछली का नाम होता है शक्कर फिश या इमोरा फिश। ये आर जो होता है इसके ये साइलेंट होता है यहाँ पे, शक्कर फिश या इमोरा फिश। ये जो इमोरा फिश है इस शार्क की बॉडी के साथ जो है वो चिपकी रहती है। शार्क मछली जो है इस इमोरा मछली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो यहाँ पे इमोरा जो मछली है इसका फ़ायदा होया, शार्क को इस इमोरा से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसको 0, इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम कहेंगे कोमेंसलिज्म। अब इस कोमेंसलिज्म का हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
कुछ स्पेशल टाइप्स के पौधे होते हैं जिनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, तो ये जो एपीफाइट्स होते हैं ये जैसे कोई एक बड़ा वृक्ष है, उसकी कोई एक डाल है, ये उस डाल के ऊपर उग जाते हैं। और ये जो एपीफाइट्स होते हैं उस पौधे से कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, इनको जो न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर रहे होते हैं। और ये जो एपीफाइट्स होता है इसको यहाँ पे क्या होता है, जस्ट सिंपली इस जो बड़ा वृक्ष होता है इससे सिर्फ शेल्टर प्राप्त होता है, इसको रहने की जगह प्राप्त होती है। तो ये जो एपीफाइट्स, ऐसे पौधे जो बड़े पौधों की टहनियों के ऊपर मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। यहाँ पे एपीफाइट्स को क्या मिला, बड़े पौधे से रहने का स्थान, शेल्टर या हैबिटेट। तो इसको हुआ फ़ायदा, और बड़े पौधे को इस एपीटाइट से ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। और इस प्रकार के संबंध को हम कहेंगे कोमेंसलिज्म। अब इस कोमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल और है कि एक भालू जैसा जानवर होता है जिसको हम कहते हैं स्लोथ। ये स्लोथ क्या करता है कि जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनके साथ उल्टा लटका रहता है। और ये जो स्लोथ होता है ये एक वीक में, एक सप्ताह में केवल एक बार पोटी करने के लिए नीचे उतरता है। इसको नीचे उतरने की भी आवश्यकता नहीं होती है और उल्टा पेड़ की टहनी से लटका रहता है। और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, उस पेड़ की पत्तियों को खाकर। हमने स्लोथ की हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, हमने यहाँ पे कोमेंसलिज्म कैसे हुआ ये देखना है। तो ये जो स्लोथ होता है इसके बड़े बड़े बालों के ऊपर कई बार एल्गी या एपीफाइट्स जो है वो उग जाते हैं। तो इस स्लोथ ने इसको क्या दिया, शेल्टर दिया है। किसको, एल्गी को। तो इस एल्गी को हुआ फ़ायदा और इस एल्गी से इस स्लोथ को कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये होगा 0। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम कहेंगे कोमेंसलिज्म। नेक्स्ट हम चर्चा, ये एग्जाम्पल्स हमने सभी देखे कि जो लिविंग स्पीसीज़ होते हैं, हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि हम जो ये पूरी जो डिस्कशंस है यहाँ पे सिर्फ हम लिविंग स्पीसीज़ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, सिर्फ इसी बात की चर्चा की जा रही है। अब ये लिविंग स्पीसीज़ जो है ये एक प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये लिविंग स्पीसीज़ होते हैं ये नेगेटिवली एक दूसरे के साथ, नकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। तो नेगेटिव इंटरेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि दोनों जीव एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा प्रतिस्पर्धा। ये सुनने में बड़ा पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, इसको हमें इंग्लिश में कहेंगे कंपटीशन। अभी कंपटीशन जहाँ पर भी होगा, जिन भी दो जीवों के बीच में होगा वहाँ पे दोनों का नुकसान होगा, दोनों को एक दूसरे से हानि होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज करो एक घास का मैदान है, इसके अंदर 5 शेर हैं, इसके अंदर 5 शेर हैं और एक हिरन है। अब इस हिरन या जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं जो कि घास खाते हैं, एक वन है, उसके अंदर अनेक प्रकार के शाकाहारी जीव हैं, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए इन टॉप कार्निवोर्स के बीच में कंपटीशन होता है। तो दोनों एक दूसरे को विस्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो शेर है ये क्या होएगा, एक ही स्पीसीज़ के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये शेर होंगे एक दूसरे को हानि पहुँचा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो भी हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या सीमित है। अब इन सीमित संसाधनों के उपयोग को लेकर इन टॉप कार्निवोर्स के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी, ये प्रतिस्पर्धा इन जीवों को हानि पहुंचाएगी, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालेगी। तो ये एग्जाम्पल रहा आपका प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन का। अब इसको, ये जो प्रतिस्पर्धा होती है ये 2 प्रकार की होती है। इसको हम कहेंगे एक इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक का मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन या रिलेशनशिप क्या होती है, इसमें अलग अलग स्पीसीज़ के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हमने एक स्पीसीज़ लिया शेर का, एक लिया बाघ का,
दोनों को आपको पता होगा कि दोनों के दोनों कार्निवोर्स है, दोनों के दोनों मांसाहारी हैं और दोनों के दोनों डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, शाकाहारियों के ऊपर। ठीक है, तो इन शाकाहारियों को लेके दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी और दोनों एक दूसरे को विस्थापित करने का प्रयास करेंगे और इस प्रोसेस के दौरान दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। तो ये शेर और बाघ के बीच की जो रिलेशनशिप है, ये आपका एग्जाम्पल होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अंतर प्रजातीय स्पर्धा का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं हर्बीवोर्स के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी। जैसे आपने लिया हिरण का एग्जाम्पल, बकरी का एग्जाम्पल, गाय का और भैंस का। आपको पता है कि ये सारे के सारे घास को खाने वाले जीव हैं, तो सभी जीवों का जो भोजन का स्रोत है वो घास है। तो इन सभी हर्बीवोर्स के बीच में इस रिसोर्सेज के बंटवारे के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो इन जीवों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो ये एग्जाम्पल हुए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रतिस्पर्धा का दूसरा प्रकार क्या होगा। इसको हम कहते हैं अंतरा प्रजातीय स्पर्धा या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में एक स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया बाघ, तो बाघ एक स्पीसीज है, इसके हम 5 या 10 हमने 10 ऑर्गेनिज्म ले लिए, हमने 10 बाघ ले लिए। अब ये 10 बाघों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, सपोज करो 1 या 2 हिरणों के बीच में, तो ये किसकी का एग्जाम्पल होगा, ये होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का। और ये जो बाघ है ये एक दूसरे को विस्थापित करने का, एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हुआ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो है वो हिरणों के बीच में प्रतिस्पर्धा का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नेगेटिव इंट्रैक्शन का या नेगेटिव बायोटिक इंट्रैक्शन का। वो होगा परभक्षण या प्रीडेशन। इसमें एक जीव की हानि होगी, एक जीव का फायदा होगा और एक की हानि होगी। एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक है बाघ और एक है हिरण। यहाँ पे हिरण को हो रहा है नुकसान, बाघ को हो रहा है फायदा। तो ये जो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होगी इसको कहेंगे परभक्षण, जहाँ पे एक को फायदा दूसरे को नुकसान। और ये इंट्रैक्शन किस प्रकार की है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं परजीविता या पैरासाइटिज्म। ये जो पैरासाइटिज्म होती है इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स के केस में। तो आपने देखा होगा कसकूटा या जिसको हम अमरबेल कहते हैं। ये जो अमरबेल होती है ये होते हैं हेटेरोट्रोप्स, ये अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ये जो अमरबेल होती है ये जिस पौधे के ऊपर भी फैली हुई होती है उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। अपना तो भोजन प्राप्त कर लिया तो मीन्स पॉजिटिव, और जिस पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रही है ये उसको सुखा देती है, तो उस पौधे के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ा, नेगेटिव। यहाँ पे जो अमरबेल है उसका फ़ायदा और जो जिस पौधे के ऊपर ये है उसका नुकसान। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम कहेंगे पैरासाइटिज्म। अब इसके कॉमन एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर भी हम देखते हैं। जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके बालों के अंदर जू पड़ जाती है। तो जू क्या होती है, वो ह्यूमन बींग्स जिसके सिर के ऊपर वो रह रही है, तो जिसके सिर के ऊपर रह रही है उसे कहेंगे होस्ट। वहाँ पे उस होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसका खून चूसती है। तो अब उस होस्ट को क्या हुआ, नुकसान, और जो जू है उसको क्या हुआ, फ़ायदा। तो ये क्या हुआ आपका पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल। आपने कई एनिमल्स देखे होंगे जिनके शरीर के ऊपर लीचीज या कीड़े चिपके रहते हैं। उन कीड़ों से क्या होता है, उस पशु को नुकसान होता है और जो वो कीड़े होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ पैरासाइटिज्म, परजीविता का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शन का। वो होगा प्रतिभोजिता या अमेंसेलिज्म। ये जो अमेंसेलिज्म होगा, यहाँ पे जो 2 स्पीसीज होंगी उनमें से एक को नुकसान होगा और दूसरी को ना फ़ायदा ना नुकसान होगा। इसको बड़े सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज करो कि कोई एक बड़ा वृक्ष है और उस बड़े वृक्ष की छाया के अंदर एक छोटा वृक्ष है।
तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर या इस एरिया के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ तो कर लेगा ये बड़ा ट्री, और ये जो छोटा ट्री होता है इसको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाएंगे, जिस वजह से ये जो छोटा ट्री है ये सूख जाएगा। तो इस ये जो छोटा ट्री है इसको होगा नुकसान, और इस छोटे ट्री से इस बड़े ट्री को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो ये होगा 0। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप, छोटे को नुकसान, बड़े को ना फ़ायदा ना नुकसान, इसको हम कहेंगे प्रतिभोजिता या अमेंसलिज्म। तो ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल रहा। इसका हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक कवक, एक फंजाई होती है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम। ये जो पेनिसिलियम होती है इससे हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन होती है ना, ये पेनिसिलिन जो होती है ये एक एंटीबायोटिक है, और ये जो बैक्टीरिया होती है ये उसको डेड कर देती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ये जो पेनिसिलिन होती है ये किसकी ग्रोथ को रोकेगी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट रहा? नेगेटिव। और पेनिसिलिन के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट रहा? इस बैक्टीरिया का ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, तो 0। तो ये जो पेनिसिलिन और ये बैक्टीरिया के बीच की जो रिलेशनशिप है ये एग्जाम्पल होगा नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन का। उसको स्पेसिफिकली हम बोलेंगे अमेंसलिज्म। तो ये आज का जो वीडियो था ये बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसको बड़ा इजी बनाने का हमने प्रयास किया है कि उम्मीद है कि इसका लाभ जो है वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर आपको रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक विशेष टॉपिक के साथ मैं पुनः से आपके बीच में आता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।